जब मिली थी तब मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, सोराइसिस थी, उस टाइम भी मैं अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड था। मुझे आयुर्वेदिक की नॉलेज भी नहीं थी और ना ही मैं इसके बारे में जानता था। शुगर के लिए भी टैबलेट दवाई वगैरह खा रहा था, शुगर था। इसके अलावा मुझे कमर में दर्द रहता था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, कमर में भी दर्द रहता था, घुटने की भी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था, कोई वजन नहीं उठाना, मोटरसाइकिल नहीं चलानी, किक नहीं मारनी, कमर को यानी कि झटका नहीं लगना चाहिए, झटके वाली जगह पे आप को नहीं जाना, बाइक को ऐसे लगभग चलाने से मना ही किया था कि झटका ना लग जाए, नहीं तो आप बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ऑपरेशन बोला था, बेल्ट लगा के बोला था, जैसे आप देखते हैं कमर में बेल्ट लगी होती है लोगों की, मुझे भी यही कहा गया कि बेल्ट लगा लो। पर थैंक गॉड मुझे किसी प्रॉपर्टी के ऑफिस में बैठ के वेस्टी के बारे में किसी ने कागज पेन लेके बताया, और जब बताया तो मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए, क्योंकि आयुर्वेदिक थे। बिजनेस नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसी कई कंपनियों में किस्मत आजमा चुका था, मुझे लगा था ये काम बेकार है, पर सही प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिला था मुझे। वेस्टीज एक सही प्लेटफॉर्म लगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे 45 रुपए आए, और जब मैंने इसकी थोड़ी चर्चा की, ये बिजनेस चर्चा करने का है, मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा करनी चालू की, तो कुछ लोगों ने विश्वास किया मुझ पे और कुछ ने विश्वास नहीं किया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और साथ में मेरे साथ बिजनेस भी करने लगे। तो मेरा सेकंड मंथ में 650 रुपए आए, फिर 3000, 5000, 7000, 11000। और दोस्तों उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, और जितने भी छोटे मोटे काम करता था, हेल्थ तो अच्छी हुई हुई, छोटे मोटे काम मैंने बंद किए और इसको फुल टाइम अपना कैरियर बनाया। और जी हाँ दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाई है 15 साल, बीमारी की वजह से वो भी मेरे से छूट चुकी थी, लेकिन पिछले 30 साल में इतना नहीं कमाया जितना मैं 5 साल से इस कंपनी से पैसा तो कमा रहा हूँ। साथ ही साथ हेल्थ का अगर मैं कहूँ, हेल्थ भी एक इनकम है, हेल्थ भी एक कमाई है। मैंने यहाँ से हेल्थ कमाया है, जिसका पैसा खर्च करके भी लोग अच्छी हेल्थ नहीं ले पाते। 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं लेकिन अच्छी हेल्थ फिर भी नहीं मिलती, सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ती है, उस सारी जिंदगी दवाइयों से मैं छूटा हुआ हूँ। यह दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा इस वेस्टी में करके, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक वेस्टीज एक बिजनेस तो है ही है, लोग बिजनेस की नजर से देखते हैं, मैं इसको एक एनजीओ की नजर से भी देखता हूँ। लोगों को भला करने का बिजनेस है, जिसको इनकम नहीं हम उसको इनकम देते हैं, जिसके पास हेल्थ नहीं उसको हेल्थ देते हैं। और वेस्टीज इतनी पावर रखता है, जिसकी दो आंखें नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको भी एक इनकम का सोर्स देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों से उनको दिखाई नहीं देता, आज वेस्टी में कामयाब हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली अनफिट हैं, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, चल नहीं सकते, पाँव नहीं है दोनों, उसके बावजूद भी वो इस बिजनेस को कामयाब हैं, कर तो रहे, साथ में कामयाब भी हैं, और उनकी टीम भी कामयाब है। चलिए दोस्तों, आज मैं कुछ और बातें नहीं करके, आज हमारा जो टॉपिक लिया है, मैंने हेल्थ का टॉपिक लिया है, और बार बार मैं टॉपिक को हम बदलते रहते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, नए साथियों को आसान हो जाए इस बिजनेस को करना। यही मकसद होता है हमारी इस मीटिंग को करने का। चलिए आज बात करते हैं स्टमच की, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम। पेट क्या है, हमारा पूरे शरीर का एक जंक्शन है, पूरे शरीर का कनेक्शन इससे है। जैसे कि अभी मनोज जी भी कह रहे थे कि 80% बीमारियां पेट से। जी हाँ दोस्तों, 80 से 90% बीमारियां हमारे पेट के प्रॉब्लम की, पेट की वजह से ही शुरू होती है। पेट का रिलेशन सीधा खान पान से है, ये ध्यान रखना। पेट का रिलेशन सीधा खान पान से है। और जैसे कि हम सीएनटी में बताते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान अब बदल चुका है। तो खान पान बदल चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है, इस वजह से पेट की प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों को है। अगर आप मार्केट में बात करेंगे तो 10 में से 6 आदमी लोग ऐसे मिलेंगे जिनको या तो खाना नहीं पचता, या ज्यादा खा ले तो दिक्कत होती है, या उनको गैस की प्रॉब्लम है, किसी को पेट फूला हुआ इस चीज की दिक्कत है, इसकी चिंता लगी हुई है। कईयों को अलग अलग पथरी के स्टोन के बहुत सारे केस मिले हमको, लीवर प्रॉब्लम के बहुत सारे मिलेंगे। कुछ लोग मना करते थे मेरे लीवर में दिक्कत है, मैं मसाले वाली चीज नहीं खा सकता। आजकल एक और बीमारी बहुत लोगों को होती है और बहुत लोग इसको झेल भी रहे हैं। एक स्टोन पथरी में तो इसमें किडनी में तो होता ही होता है। पित्त की थैली में भी आपने सुना होगा स्टोन हो जाता है, जबकि पित्त की थैली पूरी तरह निकालनी पड़ती है। और पित्त की थैली निकालने के बाद और कई तरह की बीमारियां शरीर को घेरती हैं, क्योंकि खान पान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है पित्त की थैली निकालने के बाद। अब मिसाले वाली चीजें नहीं खाते, तली हुई चीजें नहीं खा सकते, तो बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो आपको फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये सारी पेट से निकली हुई बीमारियां हैं, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पेट में दर्द या तो एक नाभि के नीचे होता है या नाभि के ऊपर होता है। गैस बनती है तो नाभि के ऊपर होने लगता है, नाभि के नीचे भी दर्द होता है, और कई बार लेफ्ट में दर्द होता है, कई बार राइट में दर्द होता है। अब ये अलग अलग जगह पे दर्द होता है, कई बार पेट में मरोड़ से उठते हैं।
या पेट में कई बार दर्द घूमता है, कभी लेफ्ट में महसूस होगा, कभी राइट में महसूस होगा, ऐसा भी होता है। तो ये शरीर के पेट के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है इसी के अंदर, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो दर्द के कई कारण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जी मेरा पेट खराब रहता है पेट, तो आप उससे पहले कारण पूछिए। हो सकता है अपेंडिक्स भी पेट के अंदर ही प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, पहले उससे कारण पूछिए और कारण के साथ उसको बोलिए कि आपने कोई डॉक्टर से चेक कराया है या डॉक्टर से कोई एक्सरे या सीटी कुछ भी पेट से रिलेटेड उन्होंने करवाया होगा, तो उसको डॉक्टर ने रिपोर्ट दी होगी, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा। तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनको किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप उस तरीके का प्रोडक्ट दे जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी को लीवर की दिक्कत है तो लीवर का दीजिए। अगर किसी का अपेंडिक्स खराब है तो अपेंडिक्स तो बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रखना। अपेंडिक्स में बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक नल एक आर्टरी होती है, एक नस होती है जो गल जाती है, जिसके अंदर पॉइजन इकट्ठा हो जाता है। उसको काट के बाहर निकालना पड़ता है और काट के डॉक्टर जोड़ ज्वाइंट कर देते हैं। तो उसका तो इलाज ही ऑपरेशन है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पैनक्रियाज की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, गैस भी बन जाती है। या हमारी आंतों के अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत आपने सबने सुना होगा, हमारी आंतों के अंदर कई लोग ना पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी पेट से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पानी कम पीने वालों को पथरी होने के भी चांस होते हैं। पानी कम पीने वाले को बवासीर की दिक्कत भी हो सकती है, पाइल्स हो सकता है। ये पानी कम पीने वालों को रिजल्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, काम में बिजी हो गए, ध्यान ही नहीं गया, कई घंटों तक पानी नहीं पीते, या जब तक पूरी तरह प्यास न लग जाए। तो इससे क्या होता है, उनके शरीर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे धीरे धीरे बीमारियां इकट्ठी होने लग जाती हैं। पाइल्स का कारण भी पानी से रिलेटेड है, और पथरी हो जाती है तो वो भी पानी से रिलेटेड है। पथरी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। तो पानी कम पीते हैं तो गंद इकट्ठा होता था। गंद जो हमारी किडनी के अंदर इकट्ठा होता है, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा है, पत्थर थोड़ी चला गया किडनी के अंदर, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल ही आगे जाके पत्थर की तरह बन जाता है, तो उसको पथरी कह देते हैं। तो इस तरीके करके पेट की जो कई तरह की बीमारी होती है, पहले आप उसको बोलिए डॉक्टर से चेक कर ले। डॉक्टर ने अगर उसको किडनी प्रॉब्लम बताइए तो आपने किडनी का प्रोडक्ट हमें इसको देना है। अगर लीवर की प्रॉब्लम बताइए तो लीवर सोराइसिस भी होता है, ऐसा भी आपने सुना होगा, लीवर सोराइसिस होता है, लीवर कैंसर भी होता है। और साथ ही एक चीज और बता दूं, ये फास्ट जंक फूड जो खाते हैं, इसकी जो सॉस होती है ये बहुत सस्ती वाली यूज करते हैं। 5-5 लीटर की कैन आती है इनके पास, बहुत सस्ती वाली यूज होती है। वो कैसे बनती है मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज को खाते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं करने वाला। वो उसका जो साइड इफेक्ट है वो इतनी नुकसानदायक होती है। अगर ज्यादा खाते हैं, या कुछ लोग फ्रूटी वगैरह ज्यादा पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक डिब्बा बंद चीजों के लिए हम बात करते हैं, उससे क्या होता है, लीवर के पास पानी भरने लग जाता है, पानी इकट्ठा होने लगता है पेट में, लीवर के पास। तो होता क्या है कि डॉक्टर वो कमर के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं और उससे वो पानी खींच के निकालते हैं। जब वो भी नहीं होता तो पेट के अंदर सुराख करके एक नली डाली जाती है, उससे वो पस निकाली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो ये लीवर के पास पानी भर जाता है, वो हमारे जंक फूड की वजह से होता है। तो वो जो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, उसको ना बड़ा शौक था फ्रूटी वगैरह पीने का, या माजा की बोतल पीने का। तो जैसे ही वो हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको पानी भर गया था, तो डॉक्टर ने उससे कुछ चीजें पूछी, बेटा क्या क्या खाते हो, क्या आपको पसंद आता है? तो उसने बताया कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ये चीज मैं डेली खाता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत सबसे पहले वो सारी चीजें बंद कर दी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, और उसकी वो माजा भी, और वो जो भी डिब्बे वाली बोतल वाली चीजें पीता था। उन्हीं चीजों का साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। और बहुत पैसा लगा, 3-4 लाख रुपए लगाने के बाद वो व्यक्ति ठीक हुआ, मेरे ही रिश्तेदारी के अंदर था। तो पेट से संबंधित एक नहीं, सैकड़ों बीमारियां भी हैं। और पेट को अगर आपने ठीक रख लिया तो आप सैकड़ों बीमारियों को ठीक रख पाएंगे। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? मान लो किसी का कब्ज रहता है, कब्ज रहने वाले का भी कारण क्या होता है? पानी कम पीता है, खाना खा रहा है, कब्ज रह रहा है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मैं टेक्निकल चीजें सिखाना नहीं चाहता, टेक्निकल चीजें बहुत है। मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, ताकि आपको जल्दी से समझ आए और आराम से आप लोगों से बात कर सके। पेट के अंदर कब्ज हो जाता है। कब्ज क्यों हो जाता है? पानी कम पीने वालों को होता है। जैसे कि मान लो हमारे घर के अंदर सिंक है, किचन के अंदर, जहाँ बर्तन साफ किए जाते हैं, और बर्तन जहाँ साफ किए जाते हैं उसके नीचे एक पाइप लगा होता है जहाँ सफाई का काम होता है। उस ऊपर से हम बर्तन साफ करके अगर उसके अंदर हम गंद डालते हैं, गंद गिरता है उसके अंदर, और हम पानी कम डालेंगे,
तो एक दिन आप देखेंगे नीचे से पाइप ब्लॉक हो जाएगा, गंद डालेगा, और गंद के ऊपर पानी का इस्तेमाल हम कम करेंगे या पानी कम डालेंगे तो थोड़ा कुछ न कुछ दिन बाद क्या होगा कि वो पाइप ब्लॉक हो जाएगा। उसमें आपको कोई स्टिक लेके, कोई डंडा या छड़ी लेके उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, तब जाके वो रास्ता खुलेगा। कारण क्या है, हम गंद तो डाल रहे हैं, ऊपर पानी नहीं डाल रहे। अगर साथ ही साथ अच्छा खासा पानी डालेंगे तो उसमें ब्लॉकेज होने के चांस कम होते हैं। सेम आंतड़ियों के अंदर हमारा खाना तो हम खा लेते हैं, जब चीज जाए घर से बाहर के खाते हैं, लेकिन पानी कम पीने से क्या होता है, वो हमारी अंतड़ियों में जमने लगता है और धीरे धीरे कब्ज की शिकायत होती है। अब कब्ज की शिकायत अकेली कब्ज की शिकायत नहीं होती, जिसको कब्ज की शिकायत होती है उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका स्वभाव बड़ा अजीब हो जाता है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है, जिसका असर उसके काम पे भी पड़ता है। अगर वो ऑफिस में काम करता है तो उसका जो स्वभाव है उसका असर उसके काम पे भी पड़ेगा। अब देखिए कहाँ कब्ज और कहाँ उसको ऑफिस। हो सकता है कभी बॉस से झगड़ा हो जाए, हो सकता है किसी कुलीग से झगड़ा हो जाए, साथ में काम करने वालों से कभी भी झगड़ा हो सकता है, वो क्लाइंट को ढंग से अटेंड नहीं करेगा। ये उस कब्ज के साइड इफेक्ट हैं। अगर किसी को रहता है तो चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, उसका असर उसके काम पे पड़ता है। अगर किसी को लूज मोशन होते हैं, ये भी पेट से रिलेटेड है, उल्टा सीधा खा लिया लूज मोशन हो गए। अब लूज मोशन में क्या होता है कि पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, थकावट होती है, आदमी को छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस से, घर पे रेस्ट करना पड़ता है। और थकावट होने के बाद अगर ज्यादा लूज मोशन हो गए तो पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। पानी की कमी होने से जब हॉस्पिटलाइज चलते हैं तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाएगा क्योंकि वो पानी की कमी हो गई थी। तो इस तरीके करके बहुत सारे अलग से एक पेट से कई बीमारियां बढ़ जाती है और हमारा लाखों रुपए इन चीजों पे खर्च हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो हम अपने पेट को ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पानी भी हमारे अंदर बहुत अपने आप में एक दवाई का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, पानी पीना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, खाना खाने के बाद, जो हमारा आयुर्वेदिक कहता है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। एक घूंट पानी अगर आपने कुल्ला करने के लिए लिया और एक घूंट इतना पी लिया कि गले में जो खाना है वो नीचे चला जाए, बस इतना एक घूंट। और पानी पीना चाहिए कम से कम अगर बहुत ज्यादा आपको तलब है तो आधे घंटे पौने घंटे बाद। कोशिश करें 1 घंटे बाद पानी पिए, 1 डेढ़ गिलास पानी जो पी सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा करके पानी आप अपने सारा दिन पीते रहे, ताकि पानी की कमी ना रहे पेट के अंदर। पानी पीते रहेंगे तो काफी हद तक आपकी किडनी भी ठीक रहेगी, पथरी के चांस भी कम होंगे, और आपको अंत में कब्ज की शिकायत भी नहीं रहेगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक बीमारी और हो जाती है, कई लोगों का खाना पीना इतना गलत होता है, गलत पानी पीने से उसका सीधा सीधा गलत पानी, कई जगह कई कुछ इलाकों में पानी साफ नहीं आता, या कई बार सफर में होते हैं तो हम पानी ऐसा दूषित पी लेते हैं, उसका असर सीधा लीवर पे होता है। लीवर तो खराब होता ही है, पेट कुछ खाना वाना नहीं पचता या लूज मोशन हो जाते हैं। कई लोगों को पानी गलत पीने की वजह से पीलिया भी हो जाता है, और आप जानते हैं पीलिया अगर बिगड़ जाए तो मौत भी हो जाती है। तो छोटी सी लापरवाही कितना नुकसान देती है। तो पीलिया का भी रिलेशन हमारे पेट से, लीवर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जिससे भी बात करें पहले उससे पता करवा लें कि डॉक्टर ने उसको क्या कहा है, किस में दिक्कत है। तो जिसमें दिक्कत हो आपने वही प्रोडक्ट देने हैं, पानी ज्यादा पीना है। और पानी पीने का एक मैं फायदा बताता हूँ दोस्तों, पानी आप पिएंगे आपका पेट ठीक रहेगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आपको ग्लूकोज चढ़वाने की जरूरत नहीं होगी, और बेवजह हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं, ये सच है और ये आप पता भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पानी ज्यादा पीने वालों को हो सकता है थोड़ा पसीना ज्यादा आए, बट उनकी स्किन में ग्लो ज्यादा आ जाता है। स्किन में बिना किसी क्रीम लगाए ग्लो रहता है, चेहरे पे चमक रहती है, जल्दी से झुर्रियां नहीं आती। तो पानी जहां तक पिए, शुद्ध पानी पिए, और पानी की मात्रा को बढ़ाए, ज्यादा पिए, वो आपके लिए हेल्प करेगा। और वैसे भी वेस्टीज के जब प्रोडक्ट दिए जाते हैं तो हम कहते हैं अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट खाते हो तो आप पानी ज्यादा पियो, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट का काम आपके शरीर की सफाई करना भी है। सफाई करना भी, और सफाई तभी होती है जब उस पर पानी अंदर ज्यादा जाएगा। और उससे क्या है कि आपको हो सकता है यूरिन ज्यादा आए, कुछ दिन के लिए पसीना आए, तो आपके अंदर के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, आपकी गंदगी बाहर निकलेगी। तो वेस्टी के प्रोडक्ट जब भी खाएं, पानी की मात्रा को भी आपने बढ़ाना है। तो दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं बात करूं पेट से रिलेटेड बातें, तो ज्यादातर लोगों को गैस की शिकायत रहती है। गैस की शिकायत रहने के पीछे भी कारण हमारा ऑयल, क्योंकि जो सस्ता वाला ऑयल जो लोग खाते हैं ना, उससे भी पेट खराब होता है।
ऑयल की बात करूं तो बहुत सारे साथी हैं आज मेरे साथ इस मीटिंग में होंगे, सुन रहे होंगे। किसी के पास टू व्हीलर होगा, किसी के पास कार होगी, किसी के पास साइकिल होगी, या बहुत सारी लेडीज होंगी उनके पास स्कूटी होंगी। स्कूटी नहीं तो कुछ लेडीज ऐसी होंगी जिनके घर में सिलाई मशीन होगी। तो दोस्तों मैं छोटी सी बातें करना चाह रहा हूँ इसी बात को लेके। अगर सिलाई मशीन आपके घर में है, किसी भी लेडीज के घर में सिलाई की मशीन होगी, सिलाई मशीन की जब सफाई करते हैं और उसमें ऑयल भी डलता है, सबको पता है मशीन का एक ऑयल आता है वो डाला जाता है। तो ज्यादातर ऑयल जो मशीन चलाती हैं वो हमेशा अच्छे से अच्छा ऑयल लाने की कोशिश करती हैं। अगर उनको पता लग जाए फलां दुकान से ऑयल लिया था वो बेकार है, और 10 लेडीज को और बता देंगी कि वहां पर जो ऑयल मिलता है मशीन का वो बेकार है, मशीन का ऑयल मैं फलां जगह से लाती हूँ, फलां फलां दुकानदार से लाती हूँ, उसकी मशीन का ऑयल उसके पास बहुत बढ़िया है। तो सस्ते वाला ऑयल मशीन में नहीं डालते क्योंकि मशीन खराब जल्दी हो जाती है, जाम होने लगती है, भारी चलती है। और अच्छे वाला ऑयल मशीन के अंदर डालते हैं तो मशीन बड़ी हल्की चलती है और जल्दी जल्दी खराब भी नहीं होती। इसी तरीके से हमारे पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर होता है, जब हम उसकी सर्विस कराते हैं तो सर्विस करवाते वक्त क्या होता है, जब सर्विस करते हैं मैकेनिक हमें बताता है, अगर मान लो नई कार ली है, मैं मैकेनिक के पास सर्विस करा रहा हूँ, तो वो मुझे बताता है कि इसमें ऑयल डलेगा, तो ऑयल कौन सा डलवाना चाहोगे, तो मुझे बताता है ये 300 रुपये लीटर है, 500 रुपये लीटर है, ये 600 रुपये लीटर है, तो कौन सा डालना चाहिए। तो मैं उससे ये पूछूंगा या आप उससे ये पूछोगे कि इनमें फर्क क्या है, तो वो ये फर्क बताएगा कि सस्ते वाला ऑयल है ये इंजन को जल्दी खराब करने का चांस होता है, स्टार्टिंग ट्रबल रह सकती है, आपको पिकअप में फर्क आ सकता है, गाड़ी की चाल में फर्क आ सकता है। तो अच्छा ऑयल डालेंगे तो गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी, आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। तो इस तरीके के वो सैकड़ों फायदे भी बता देता है, और वो होता भी है। तो हम क्या करते हैं उसमें अच्छा ऑयल डलवाते हैं, सस्ता वाला ऑयल नहीं डलवाते। सिलाई मशीन में भी अच्छा डालते हैं, मोटरसाइकिल में अगर ऑयल डलवाना हो तो अच्छे वाला डलवाएंगे, कार में डलवाएंगे तो अच्छा वाला डालेंगे। लेकिन जब शरीर की बात आती है, तो लोग सबसे सस्ता वाला ऑयल ढूंढते हैं। ऐसा ऑयल ढूंढते हैं जिसके एक थैली के साथ एक फ्री भी मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाए तो लोग वो ले लेंगे। शरीर का केयर नहीं करते। शरीर के लिए अच्छा ऑयल खाना चाहिए हमें। मशीनरी है, कार है, बाइक है, हम जिंदा रहेंगे तभी तो चलाएंगे। वो तो बेजान है, खराब भी हो जाएगी तो नहीं ले लेंगे। 10 साल नहीं चलेगी तो 8 साल में खराब हो जाएगी, नहीं ले आएंगे, बेजान है। लेकिन अगर हमारा शरीर ही खराब हो गया तो कितना बड़ा नुकसान है। तो लोग सस्ते वाला ऑयल यूज करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर मार्केट के अंदर गैस प्रॉब्लम की दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, जितने भी मेरे साथी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, लोग जुड़ने के बाद औरों को तो प्रोडक्ट देने में लग जाते हैं, लेकिन खुद अपने घर के प्रोडक्ट इतनी आसानी से नहीं बदलते, सस्ते महंगे के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों, हमारा राइस ब्रान ऑयल पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज से लगभग 20-25 साल पहले मुझे डॉक्टर ने गठिया बताया था, गठिया की शिकायत बताई थी, और ये कहा था कि ऑयली या पराठे वराठे या तेल की तली हुई चीजें आपने नहीं खानी, मुझे रोक दिया गया था। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैं तली हुई चीज खा भी लेता था, या जैसे नवरात्रों में या रिश्तेदारी में आज जाने अनजाने हम कहीं प्रोग्राम पे जाते हैं, कहीं भंडारा होता है, वहां पर कभी खा लेते हैं, तो जो या घर में भी कई बार दिल होता था, अगर पुड़िया बना के मैं खाता था तो मेरे सिर में चक्कर आते थे, गैस बनती थी, ये प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मुझे रोक रखा था, मैंने कई साल तक परोठा या तली हुई चीजें नहीं खाई। पूड़ी उड़ी को तो देखता ही नहीं था, अगर इसको खा लिया तो समझो मेरी प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती थी। तो दोस्तों, जब से मैंने राइस ब्रान ऑयल खाया है, वेस्टीज का प्रोडक्ट राइस ब्रान को यूज कर रहा हूँ, तब से मैं सब ऑयली भी खा लेता हूँ, पुड़िया भी खा लेता हूँ, परोठे भी खाता हूँ, मुझे किसी तरह की गैस की प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये आप यूज कीजिए, आपको पता लगेगा कितना फर्क है। हमारा ऑयल पेट के लिए बहुत गजब का है। और सस्ते वाला ऑयल आपके घर 5 लीटर लगता है तो ये 3 लीटर लगेगा, उससे सस्ता पड़ेगा। और बहुत सारी बिजनेस मिल जाता है, बहुत सारी कंसल्टेंसी मिल जाती है, तो ये मार्केट से भी सस्ता पड़ता है। अदरवाइज गैस का इलाज कराते कराते लोग अपना हार्ट भी खराब कर बैठते हैं। ज्यादा गैस की गोलियां खाने से हार्ट की प्रॉब्लम भी होनी चालू हो जाती है। तो दोस्तों, एक ऑयल आप बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारे कॉमन पूरे इंडिया के अंदर चलती है, वो चलती है चाय। छोटी सी बात है, चाय, आप हैरान हो जाएंगे। चाय भी क्या होता है, कई बार कहीं को चाय पीने की आदत होती है और बाजार में चाय पीते हैं। जो बाजार में चाय बनाने वाला है, क्या वो हमारा रिश्तेदार है, हमें अच्छी चाय पिला रहा होगा? सबसे सस्ती चाय यूज करता है।
अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो एक बार उसके पास जाना, उसको बोलना भाई साहब मेरे पास चाय का काम है, मेरे पास चाय की एजेंसी है और ये चाय है हमारी जीटा टी है, बहुत बढ़िया लोग चाय है, और इस तरीके की आप उसको तारीफ बताएं। वो कुछ नहीं सुनेगा, एक ही बात कहेगा, भाई साहब इसका रेट क्या है। और जैसे आप रेट बताओगे, अरे रहने दो जी, मेरे पास एक व्यक्ति आता है वो तो मुझे 150 रुपए किलो दे जाता है। अब 150 रुपए किलो वाली चाय में आप समझदार, उसमें चाय पत्ती होगी या उसमें क्या होगा। भाऊ जी बहुत सारे, मैंने मुझे पता है इसका न्यूज में सुन चुका हूँ, पेपरों में भी पढ़ चुका हूँ। लेदर का चूरा मिक्स किया जाता है, जहां पर जूते बनते हैं उसको गिर करके उसके अंदर जो चूरा निकलता है। बहुत बार केस में 1 किलो अगर 200 ग्राम भी मिला दें, बेकार का वेस्ट, उनका तो रेट के हिसाब से बिका, इस वजह से वो सस्ती चाय यूज करते हैं। और कई बार ऐसे पकड़ा गया है कि ब्रांडेड चाय के अंदर ऐसी मिलावट करके वो चाय बेचते हैं। उससे कलर भी आ जाता है जल्दी, क्योंकि उसमें लेदर मिक्स हुआ पड़ा है, और साथ ही साथ वो कड़क चाय लोग पीते हैं। कड़क चाय का मतलब लेदर डला है उसमें तो कड़क हो ही जाएगी। उस चाय को अगर ज्यादा बॉयल करेंगे तो वो कड़वी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक डेमो आप करके भी देख सकते हो। बाजार की सस्ती वाली चाय लाके एक बार घर में बना के देखना, 1 कप, उसको अच्छे से उबाल लेना और दूसरे बर्तन में हमारी चाय अच्छे से उबाल लेना, बराबर उबालना, जितनी देर उबालना चाहते हो। हमारी चाय में कड़वापन नहीं आएगा, लेकिन बाहर की चाय को अगर थोड़ा सा ज्यादा भी बॉयल कर देंगे कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि उसमें कलर कोटेड होता है, मिलावट होती है कई तरह की। अब मिलावट वाली चीजें पियेंगे तो पेट तो खराब होगा ही ना होगा। तो इसलिए दोस्तों कई लोगों को चाय बाहर की पीने की आदत होती है, और उन्हीं को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां भी कई बार सस्ती चाय यूज करते हैं, चाय पीने की ज्यादा आदत वालों को। तो आप अपने घर का सबसे पहला जो काम कर सकते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम बार बार कहते हैं हम सेल्समैन नहीं है, पहले हमने अपने आप को बदलना है, फिर दुनिया को बदलेंगे। अपने घर का चाय और ऑयल बिल्कुल बदल दीजिए, राइस ब्रांड ऑयल यूज कीजिए, चाय यूज कीजिए। आपको 50% तो इन चीजों से फायदा होने वाला है। उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे में हम कहते हैं नोनी है, स्पेरुलिना है। नोनी स्पेरुलिना हमारे वेस्टी की जो प्रोडक्ट हैं, ये इतने गजब के हैं। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैं टेक्निकल चीज नहीं बताने वाला, सिंपल तरीके से बताऊं कि जैसे किचन के अंदर सब्जी बनती है, 3 चीजें ज्यादातर सब्जी में डलती हैं, आलू, प्याज, टमाटर। इनके बिना सब्जी के बारे में सोचना ही मुश्किल हो जाता है। 80% सब्जियों में आलू डलता है, प्याज टमाटर तो हर सब्जी में ज्यादातर डल जाता है। जैसे आलू प्याज टमाटर हर सब्जी में चाहिए बनाने के लिए, इसी तरीके से नोनी और स्पेरुलिना भी हमारे शरीर की जरूरत है। ये 150 बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल है, 150 बीमारियों को। तो नोनी स्पेरुलिना हमारी जिंदगी, जैसे आलू प्याज टमाटर सब्जी का एक हिस्सा होते हैं, नोनी और स्पेरुलिना को भी आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल का रिचार्ज ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, केबल कनेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है, लैपटॉप का रिचार्ज जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हमने बाइक ली है तो उसके अंदर पेट्रोल डालना ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। एक तो उसका इंश्योरेंस कराना है, ये सारे खर्चे हमने पाले हुए हैं। इसी तरीके से इसमें एक चीज और ऐड कर दो, नोनी और स्पेरुलिना अगर आप खाते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो नोनी स्पेरुलिना लीजिए। नॉर्मली जिनको प्रॉब्लम रहती है एलोवेरा आंवला ले सकते हैं, अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नोनी स्पेरुलिना आंवला लेके, अगर पेट की गैस वैस की दिक्कत है, पहले तो चाय पत्ती और टूथपेस्ट बदले घर के लिए अपने लिए, और साथ ही साथ नोनी स्पेरुलिना और एलोवेरा आंवला लेने से आपकी पेट की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर बीमारी रहती है तो अगर डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, डॉक्टर अगर किसी तरह की बीमारी बताता है तो उससे पूछिए। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड बीमारी है, किडनी से रिलेटेड जैसे स्टोन भी हो सकता है या किडनी में इंफेक्शन हो सकता है, तो आप उसमें किडनी केयर प्रोडक्ट है हमारा आयुष शांति का किडनी केयर। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, आप वो ले सकते हैं। अगर किसी में किडनी को स्टोन है तो किडनी केयर के लेके साथ में आप नीम जरूर लीजिए, क्योंकि स्टोन जो होता है वो किडनी के अंदर होता है, और जब वो हिलता है तो वहां पर जख्म बना देता है। और जख्म बनाने से कई बार कहते हैं ना, ब्लड के अंदर, किडनी वालों को ब्लड के अंदर भी, यूरिन के अंदर भी ब्लड आ जाता है, तो इसका मतलब वो स्टोन बड़ा हो चुका है और वो अंदर जख्म बना रहा है जिससे खून आ रहा है। तो साथ में नीम जरूर देना। नीम खाने से क्या है, उसके अंदर के जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जिनको स्टोन की दिक्कत होती है उसमें साथ में नीम दे सकते हो। कईयों के पेट में गर्मी होती है, नीम हम की तासीर ठंडी होती है। नीम
पेट के लिए भी काम कर जाएगा, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, अल्सर में बहुत अच्छा काम करता है। लीवर से अगर कोई बीमारी जुड़ी हुई है तो लीव हेल्थ है हमारे पास, आयु शांति का, आप उसको दीजिए। लीवर हेल्थ हमारे लीवर को बहुत हेल्पफुल करेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, और चाहता क्या हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ, खुद यूज करता हूँ। प्रोडक्ट को अगर आप ठीक ठाक है तो प्रोडक्ट को बदल बदल के खाते रहिए। अगर 3 डिब्बी आपने नॉन स्पेरुलिना खाया, बंद कीजिए, और उसके बाद फिर लीवर हेल्थ खा लीजिए 2 डिब्बी, उसके बाद किडनी हेल्थ खा लीजिए। क्योंकि हमारा जो खान पान है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा हमें। इसलिए अगर प्रोडक्ट को बदल बदल के खाते रहेंगे तो आप हेल्थी रहेंगे। तो मैंने अभी कहा कि इन प्रोडक्ट को, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। 2-3 प्रोडक्ट आप बदल बदल के हमेशा खाते रहिए। 2-3 महीने एक खाया, मैं ऐसे करता हूँ, 2-3 महीने फिर दूसरा खाया, 2-3 महीने दूसरा खाया, ऐसे बदल बदल के खाता रहता हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों को पेट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आप उनको फुट पैच लगवाइए। क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम है तो फुट पैच तो 100% लगवाना है। वैसे भी अगर फुट पैच अगर आप 6 महीने बाद लगा लेते हैं, ये एक किस्म से हमारी बॉडी की सर्विस कर देता है, हमारी गंदगी को हटा देता है शरीर के अंदर से। तो फुट पैच लगाने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो फुट पैच लगवाइए ताकि पेट की सफाई हो जाए, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन है वो निकल जाएंगे। साथ ही साथ आप किसी किसी को, जैसे कहा कि मैंने, पेट के नीचे, नाभि के नीचे भी प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादातर पैनक्रियास की वजह से हो जाती है। तो नाभि के नीचे अगर दर्द होता है तो पैनक्रियास के ज्यादा चांस है। उसमें आप उसको कोलोस्टोम दे सकते हैं। किसी की पैनक्रियास वीक हो सकती है या शिलिंग होने लग गई है, तो उसमें आप उसको कोलोस्टोम दे सकते हैं, ताकि कोलोस्टोम का काम है आपकी पैनक्रियास को एक्टिव करना, इंसुलिन बनाने में भी हेल्पफुल होती है। और पेट अगर ठीक नहीं रहता तो बहुत सारे लोगों को पेट की वजह से और बीमारी होने लगती है, जैसे शुगर जैसी बीमारी, बीपी लो हाई जैसी बीमारी भी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द रहने लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये सारी चीजें हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि पेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और सस्ती चीज के चक्कर में मत पड़िए, अच्छा ऑयल, अच्छी चाय पीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है पूरे परिवार को। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आज कुछ साथी हमारे साथ भी होंगे, और मैं कुछ और अन्य साथियों को भी बोलूंगा जिन जिनको भी वेस्टीज में प्रोडक्ट खा के हेल्प होती है। आज भी मैंने कईयों से बात की तो कहते सर हमारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, या मेरे पास छोटा मोबाइल है, मैं उससे कर नहीं सकता। तो कईयों के पास वो छोटा वाला एंड्रॉयड फोन नहीं है, दूसरा फोन है, लेकिन उनको फायदा बहुत हुआ है। चलिए, फिर भी मैं, कुछ साथियों ने मेरे को अप्लाई कॉन्टेक्ट किया, जैसे मैंने मैसेज डाला था कि जिस जिसको भी हेल्थ का फायदा होता है, प्लीज वो मुझे कांटेक्ट कर लिया करें कि मुझे ये हेल्थ से फायदा हुआ। मैं उससे रिलेटेड बीमारी पे प्रोग्राम किया करूंगा ताकि लोगों को भी फायदा हो। मेन मकसद हमारा ये है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं पहले वो ठीक रहेंगे तभी लोगों को ठीक करेंगे। तो हमारे साथ साथी हैं, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा केपी सिंह जी ने मुझे कांटेक्ट किया था, उनको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी थी। तो मनोज जी, केपी सिंह जी को प्लीज जरा इनका स्पीकर ऑन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, गुड मॉर्निंग केपी जी। केपी सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी हाँ, सर, जी सर। केपी सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो जानता ही हूँ, थोड़ा लोगों को पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम मेरा अपने केपी बारे में सिंह, बता दी। हाँ जी, बताइए अपने बारे नाम में। मेरा केपी सिंह है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो प्रॉब्लम थी जब मैं वेस्टीज में शुरुआत की मैंने, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि हेल्थ केयर पे वेस्टीज काम करती है, और मेरे साथ 4 साल मैं बेड रेस्ट रहा था एक्सीडेंट होने के कारण। तो एलोपैथिक बहुत खाई थी, तो मेरे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हुई एलोपैथिक खा खा के, और मेरा वेट हुआ 100 से प्लस, और मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। और उसी के साथ साथ मेरे को खाने पीने में, जब आदमी लेटे बैठे खाना खाता है पीता है, तो ये प्रॉब्लम सीधी सी है कि उसको एसिडिटी की, चाय बहुत पीना, ये सब प्रॉब्लम। मुझे पेट से संबंधित इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपना जो बिजनेस करता था उसमें भी दिक्कत आने लगी। जैसा सर ने अभी बताया, बिल्कुल सख्त मेरे साथ हुआ कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो मेरी जो गैस थी, एसिडिटी थी, वो मेरे हमेशा सीने पे रखी रहती थी। और इसके लिए बहुत सारे मैंने चूरन वगैरह जो भी बताते थे लोग खाता था दिन में कई कई बार। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आया और मेरे को पता लगा कि वेस्टीज हेल्थ पे काम करती, तो सबसे पहले मैंने अपने जो कारण थे पेट से संबंधित, तो मेरे को हमारे गोल्ड डायरेक्टर हैं जयसराज जी, उनसे सबसे पहले मैंने, जैसा सर ने बताया, नॉनी स्पारुलिना और एक एलोवेरा, ये 3 प्रोडक्ट मैंने अपने लिए कंज्यूम करे गाजियाबाद वेस्टीज ऑफिस से।
और उनको मैंने शुरू किया। और उसी के साथ साथ में जैसे सर ने बताया चाय और तेल, ये 2 चीज साथ साथ लेके आया। तो चाय तेल पे तो ये था कि रोजीना शाम सवेरे हम सुबह शाम यूज करते थे, तो उस पे तो परिवार की भी हमारे काफी ये हुआ, हमारे साथ विश्वास बढ़ा कि हाँ चीज अच्छी है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे जब लगा कि यार मैं केवल चाय और तेल से इतना फिट होने लगा हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट को एक एक टाइम खाना शुरू किया था शुरू में, फिर मैंने 2-2 3-3 बार लेना शुरू किया। और 3 से 4 महीने 5 महीने में मैंने एक दिन अपना वेट कराया सर, तो 100 प्लस था, तो ऑटोमेटिकली 95 किलो 95 किलो पे आ गया। और आज की डेट में मुझे 2 साल हुआ है, मैंने इन प्रोडक्ट के साथ साथ खाया, यूज किया, लोगों को बताने शुरू करे। मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का है। आज मैं वेट की बात करूं तो मेरा वेट है 72 केजी। केवल पेट के ही कारण ये सब कुछ, ओबेसिटी जो बढ़ा था, हल्की मल्की शुगर भी मुझे शिकायत होने लगी थी। अब 35 की उम्र में अगर शुगर की शिकायत है, ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन थैंक यू वेस्टीज और वेस्टीज के प्रोडक्ट सर। मैं वेस्टीज ने मुझे हेल्थ दी है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा एक मेरा जो प्रोफेशन हो गया है काम, और मैंने लोगों की हेल्थ पे भी काम किया है। आज मेरे अप्लायंस जानते हैं मुझे कि मैंने सबसे ज्यादा हेल्थ पे काम किया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा था, 100% भरोसा था, मैंने यूज किया था। तो सर आज मैं बड़ा खुश हूँ अपनी हेल्थ को लेके। बाकी तो टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, आज मैं 2-2 किलोमीटर पैदल चला जाता हूँ। और उस समय मेरी 10 कदम चलने की वो नहीं होती थी हिम्मत, क्योंकि वेट ही इतना था। दूसरा पैर मेरे एक्सीडेंट हो गए थे तो कमजोर था। तो वेट जो हुआ वो सिर्फ ओबेसिटी से हुआ, और लीवर का जो इन्फेक्शन बढ़ा, ओबेसिटी, गैस, एसिडिटी, तेजाब बनना, ये पूरी प्रॉब्लम थी सर। और इससे मैंने काफी अपने आप को जो वेस्टीज के प्रोडक्ट से मैंने हैंडल किया, और अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ सर। और जैसा सर ने बताया, पानी पानी वास्तव में हम लोग कम पीते हैं, उसके कारण बहुत होते हैं। और जब मुझे वेस्टीज के सप्लीमेंट दिए गए और मैंने खाने शुरू करे, तो सबसे पहले बताया गया कि पानी ज्यादा पियो। तो घूट घूट करके हमने पानी पीना शुरू किया सर। आज थैंक्स वेस्टीज में भूल नहीं सकता, बार बार मेरे पास शब्द नहीं है, जितने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू केपी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। मुझे आज ही पता चला था कि आपको इस तरीके का कुछ इशू था। आज की डेट में आप बहुत तरह फिट हैं, तो अच्छी बात है। बस आप ठीक हो गए, वेस्टीज का मतलब ये है आप अपने ऐसे पत्नी छोड़ो, लोग भी उसको फॉलो करें और कामयाब हो। ये है वेस्टीज का सही मतलब। और शेयरिंग करना, शेयरिंग का मतलब हम वेस्टीज उस लोगों को, जो लोगो हमारा बना हुआ है वेस्टीज का मतलब है पत्नी छोड़ना। अगर आप शेयरिंग करते हो, इसका मतलब है आप उसको सार्थक कर रहे हैं, हमारी कंपनी का जो काम है। और मैं बहुत सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहना चाहूंगा, अगर बिजनेस में कामयाब होना है, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ी बोलने की आदत डालिए। आपको मौका मिल रहा है, वेस्टीज ये मौका दे रही है आपको बोलने का। आपने कुछ जो भी एक्सपीरियंस हो, आप कभी ये मत सोचिए, कुछ लोग हैं वो डरते हैं आने में, वो कहते हैं हम ढंग से बोल नहीं पाते या हमें बोलने में शर्म आती है। बिल्कुल बेझिझक रहिए, टूटा फूटा जो बोल सकते हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर आदमी अपने सच बोले, जो भी बोले अपना सच अंदर की आवाज आए, सामने वाला सुन रहा है आपको। आप जैसी टूटी फूटी हिंदी बोल सकते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम से फायदा हुआ। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में बड़े ऊंचाई तक जाना है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे हैं जो बच्चे तो नहीं कहूंगा लेकिन यंग है, स्कूल तक नहीं देखा जिन्होंने, आज यूनिवर्सिटी से पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है कि वो बोल सक रहे थे, बोलने की आदत थी उनके अंदर, वो लोगों से रिलेशन बनाने में बिल्ड थे, अच्छे कामयाब थे। तो आज अनपढ़ आदमी भी यहाँ पैसा कमा रहा है, कम पढ़ा लिखा पैसा कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही खूबी से कि वो लोगों से बातचीत बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर से चाहूंगा कि अपने आप को खोलिए, वेस्टीज आपको मौका दे रहा है, हर मीटिंग में अपने आप आइए, एक शेयरिंग कीजिए 5-7 मिनट के लिए। जिस चीज में भी आपको फायदा हो रहा है, आपकी मम्मी को, पापा को, घर में किसी को फायदा हुआ है, आप कॉल कीजिए, अपलाइन को फोन कीजिए, मेरे से कॉन्टेक्ट करवाइए, और इस प्रोग्राम में बोलने का आपको मौका भी मिलेगा। चलिए, थैंक यू केपी जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे एक और साथी हैं मिस्टर अर्जुन गौड़ जी, जिनके बारे में मुझे कल पता लगा था, उनसे मेरी बात हुई थी। तो अर्जुन गौड़ जी को भी म्यूट कीजिए मनोज जी, और ताकि उनसे बात कर सकें। मनोज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अर्जुन जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे प्रोडक्ट खाए, बीमारी कब से थी जरूर बता दें, और क्या क्या दवाइयाँ आप अंग्रेजी में खाते थे, उनका क्या नुकसान आपको हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो थोड़ा सा आप जो भी आपकी फीलिंग है प्लीज जरा, मैं अपनी चाहूंगा कि आप मेरे साथ जितने साथी हैं वो आपको सुने। तो ओवर टू अर्जुन जी।
ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मेरा नाम अर्जुन गौड़ है और मैं सुल्तानपुर यूपी से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ महीनों से वेस्टीज के हेल्थ एंड वेल्थ प्रोग्राम को सीख रहा हूं। अब जैसे केपी सर ने बताया कि हम लोग बिजनेस में इतना बिजी हो जाते हैं कि पानी पीना कम कर देते हैं, और अक्सर मेरी यही आदत थी कि मैं पानी बहुत कम पीता था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। उसके बाद फिर ऐसे टाइम नहीं मिलता था, तो एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ। उसके बाद हम गए, एक हमारे टीम के ही श्री प्रकाश शर्मा जी टीम के हैं, डेंटिस्ट हैं, उनसे बताए तो कहे कि कुछ प्रॉब्लम होगा। उन्होंने दवा दिया तो एक दो दिन ठीक था, फिर अचानक बैक में बहुत ही भयंकर दर्द हुआ। इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं खड़ा हो नहीं सकता था। उसके बाद फिर उन्हीं के साथ था तो फिर वहां पे लेटा। उसके बाद फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया दर्द का। उसके बाद बोला कि आप चेक करा लीजिए, हो सकता है पथरी हो, स्टोन हो। तो मैं उसका अल्ट्रासाउंड कराया और पता लगा कि 3 mm की पथरी थी, मैं 3 mm की पथरी थी। उसके बाद मैं वहाँ कोई दवाई, इंग्लिश दवाई कोई नहीं खाया क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था। तो मैं आया, अपना जो किडनी हेल्थ है उसको यूज किया, साथ में अपना ये नोनी नोनी तो मैं बहुत कम खाया, लेकिन जो अपना किडनी हेल्थ है मैं उसको रेगुलर खाता था। और जो शर्मा जी हैं जो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा पानी खूब पियो, उससे बहुत फायदा होगा। और मैं बहुत मतलब लिक्विड कोई भी आइटम हो, कोई भी लिक्विड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे दूध दही हो, कुछ भी जो भी लिक्विड मिलता था सब मैं पीता था। और पानी की मात्रा भी बहुत बढ़ा दिया, नींबू पानी बढ़ा दिया, और साथ में किडनी हेल्थ में रेगुलर खाता था। पर डे मैं इसको यूज किया और एक दिन 10 दिन ही मैं खाया था। 10 दिन के बाद पथरी ऑटोमेटिक यूरिन के रास्ते निकल गया और मैं सब लोगों को दिखाया भी था। इतना जबरदस्त रिजल्ट आया, किडनी हेल्थ ही केवल यूज किया तब भी। जी सर। चल, बहुत बढ़िया अर्जुन जी। आई होप कि बहुत सारे लोगों को, हमारे नियर डियर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, किडनी की बहुत सारी शिकायत मिलती है। और किडनी में किडनी के अंदर ये क्या कहते हैं, स्टोन हो जाता है। स्टोन होने के बाद एक बार स्टोन निकलवा लेते हैं ऑपरेशन करके, या दूरबीन का ऑपरेशन भी होता है, दोबारा दोबारा स्टोन बनते रहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि दांत खराब तो दांत निकालने वाले बहुत बैठे हैं, आंख खराब तो आंख भी निकालने वाले बहुत बैठे होंगे, आंख बदलने के लिए बहुत बैठे हुए हैं। जो भी चीजें हैं, लीवर में दिक्कत आ गई है, किडनी खराब होगी तो किडनी बदलने वाले बहुत बैठे हुए। खराब क्यों हुई, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि खराब क्यों हो रही है। अब पथरी हुई, पथरी वो दूरबीन से उन्होंने तोड़ के पथरी तो निकाल दी, दवाई दे दी, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लग गए पैसे 1-1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगा के वापस आ गए। पथरी दोबारा होगी, फिर होगा। ये हुआ, कई बार हुआ, कई लोगों को हम जानते हैं। एक्चुअली में जो उसका खान पान है वो तो वही है ना। पथरी अगर एक बार हुई तो दोबारा भी होगी। वो कहते हैं जी बार बार बनती है, बार बार इसलिए बनती है कि खान पान नहीं बदलवाते। डॉक्टर आपको ये नहीं कहेंगे आपका खान पान क्या है, कभी आपके बैठ के साथ काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे ताकि आपको बताएं कि वो क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इस तरीके से करके, या लोग अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं, हेल्थ के हिसाब से भी नहीं खाते। ये भी एक हैबिट, बहुत गंदी हैबिट है। लोग हेल्थ का ऊपर कम ध्यान देते हैं, स्वाद की वजह से ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इन मेरे साथियों ने आपको बताया, आप अपने नियर डियर को इसका फायदा जरूर पहुंचाएंगे और उनको बताएंगे। और मैं साथ ही साथ एक चीज और बताना भूल गया था, पेट की बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेट की बीमारी को जरूर डॉक्टर से चेक कराएं। और पेट का जो दर्द होता है, कई बार ये कमर की तरफ जाता है, तो कमर की तरफ अगर दर्द ज्यादा जा रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, चेकअप कराएं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। क्योंकि अगर पेट का दर्द कमर तक गया है या छाती में दर्द है कमर तक जा रहा है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जरूर दिखाएं उस चीज को। चलिए साथियों, आज ये हमारा प्रोग्राम यही तक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक एक करके टॉपिक हम ऐसे लेते रहते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। अगर हम बताते हैं, 50 लोग भी इसको सुनते हैं, 50 में अगर 5 लोगों को भी हमारी बात समझ आ गई तो हम मानते हैं कि हमारी मीटिंग, हमारी ये जो सेशन है हमारा, ये कामयाब है। सभी आदमी को एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने भी विश्वास किया था किसी पे, तो मैंने भी पूरे